Good morning, students. Now we discuss the relation between divided difference and ordinary difference. में क्या relation अब हम यहाँ discuss करेंगे. We know Newton's divided difference formula on arguments x0, x1 up to so on is given by. ये हमने अभी already discuss किया ये formula. Let the arguments be equally spaced such that x1 minus x0 equal to x2 minus x1 up to so on. This is equal to h. अगर ये सारे arguments के बीच का जो difference अगर वो equal हो जाए और उसको हम यहाँ किससे denote कर रहे हैं h से, और x क्या है जिस पे हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है वो x आर्ग्यूमेंट आपका, और x का होता है x नॉट प्लस यू एच. तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस f ऑफ x नॉट दिस इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ x नॉट कोमा x1, इसकी वैल्यू जो हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. नाउ दिस इज इक्वल टू f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट, क्या बन गया आपका फॉरवर्ड ऑपरेटर f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय h, बिकॉज x1 माइनस x नॉट जो है वो किसके इक्वल है, आपका h के इक्वल है. नाउ सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर हमने यूज किया f ऑफ x नॉट पर, जिसको हम लिखते हैं f ऑफ x नॉट x1 x2. दिस इज इक्वल टू f ऑफ x1 x2 माइनस f ऑफ x नॉट x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x नॉट. अब f ऑफ x1 कोमा x2 इसकी वैल्यू आपने ऊपर से लिखनी, जो हमने ये कैलकुलेट की है, यहाँ हमने किया था f ऑफ x0 कोमा x1 की वैल्यू निकाली थी फॉरवर्ड की टर्म्स में, तो आई थी 1/h डेल f ऑफ x0. तो अब यहाँ f ऑफ x1 x2 की वैल्यू अगर आप फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के टर्म्स में निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगी 1/h डेल f ऑफ x1. सिमिलरली इसकी वैल्यू 1/h डेल f ऑफ x0, और x2 माइनस x नोर जो है वो किसके इक्वल हो गया 2h, बिकॉज x2 माइनस x नोर में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो बीच में x1, तो आप इसको लिख सकते हो x2 माइनस x1 प्लस x1 माइनस x नोर. x2 माइनस x1 भी आपका h है और x1 माइनस x नोर भी आपका h है, तो वैल्यू क्या हो गई है 2h हो गई. ठीक है, तो ये आपका बन गया 1/2 फैक्टोरियल h स्क्वायर डेल टू f ऑफ x नोट. सिमिलरली हम थर्ड और फोर्थ हायर ऑर्डर के भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ इसने जनरलाइज कर दिया रिजल्ट nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए, तो वैल्यू आ गई 1/n फैक्टोरियल 1/h रेज टू पावर n डेल n f ऑफ x नोट. ये सारी वैल्यूज आपने न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले में जस्ट पुट करनी है. पुट करके आपके पास ये न्यूटन्स फॉर्मूला आ जाएगा फॉर एडवांसिंग डिफरेंसेस. फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस विद आर्गुमेंट्स 2, 4, 9, 10 ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x. इसमें आपको थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस कैलकुलेट करना है. इसके लिए सबसे पहले तो हम टेबल बनाएंगे डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर की. यहाँ आपके जो आर्गुमेंट्स हैं वो हमने लिखे 2, 4, 9, 10 f ऑफ x की वैल्यू, आपको f ऑफ x फंक्शन दे रखा है तो वहां से कैलकुलेट करके ये वैल्यूज लिखी है. ये जो हमने ये डिवाइडेड डिफरेंस है, ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला यूज करके आपने कैलकुलेट कर लिया. इसमें वैल्यू जो है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू मींस f ऑफ x नॉट x1 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय आर्गुमेंट्स का डिफरेंस 4 माइनस 2. ऐसे ये वैल्यू जो आएगी, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 711 माइनस 56 डिवाइडेड बाय आर्गुमेंट्स का डिफरेंस 9 माइनस 4. नेक्स्ट वैल्यू 980 माइनस 711 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 9. तो ये वैल्यूज आ चुकी हैं आपके पास 26, 131, 239. अब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस जब ऑपरेटर जब हम यूज करेंगे मींस यहाँ अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है f ऑफ x नोर x1 x2 जो पहली वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू क्या होगी f ऑफ x1 x2 माइनस f ऑफ x नोर x1 डिवाइडेड बाय जो आर्गुमेंट्स यूज होंगे वो आर्गुमेंट्स तो कौन सा यूज होगा 9 और 2, बीच वाला आर्गुमेंट तो यूज नहीं होगा. तो क्या वैल्यू आ गई 131 माइनस 26 और 9 माइनस 2. ऐसे ये जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी 269 माइनस 131 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 10 माइनस 4. जो लास्ट थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस जो आपने निकालना है तो वो मींस आपने क्या निकालना है वो डेल एफ ऑफ एक्स नोर x1 x2 x3 की वैल्यू जो आपने निकालनी है, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी मींस 23 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2. तो ये हमने सारे डिवाइडेड डिफरेंस निकाल चुके हैं, और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस हमें जो कैलकुलेट करना था उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ 1 आ गई है. सेकंड एग्जांपल है गिवन f ऑफ 0 इज इक्वल टू 8, f ऑफ 1, f ऑफ 5 की वैल्यू दे रखी है. आपने डिवाइडेड डिफरेंस टेबल क्रिएट करनी है और टेबल यूज करके आपने f ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अब आप टेबल तो बना सकते हो, टेबल यूज करके हमने f ऑफ 2 की वैल्यू बनानी है. अब आपने देखना है कि जो आर्गुमेंट्स हैं वो इक्वली स्पेस्ड नहीं है, तो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला ही यूज होगा. यहाँ आपका न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला आपने रखना है, लिखना है, और यहाँ x को क्या पुट कर देना है 2 पुट करना है. तो f ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी. सारी वैल्यूज आपको ये नोन है, ये वैल्यूज आपने पुट करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है बाय मींस ऑफ न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 8 एंड f ऑफ 15 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल. अगर ये यहाँ इसमें तो मेंशन करके दे रखा है आपको न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला यूज करके काम करना है, और अगर मेंशन नहीं है तो आपने स्पेसिंग देखनी है कि x जो ये इंटरवल दे रखा है उसकी स्पेसिंग कैसी है. अगर इक्वल स्पेसिंग है तो इसके लिए आप
फॉरवर्ड और बैकवर्ड यूज कर सकते हो, और अदरवाइज आपने अगर स्पेसिंग इक्वल नहीं है तो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला ही आपने यूज करना है। तो सबसे पहले आपने टेबल बनानी है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला यूज करते हुए, और फिर आपने वो फॉर्मूला लिख के उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। आप कर सकते हो, कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट है फाइंड द पोलिनोमियल ऑफ द लोएस्ट पॉसिबल डिग्री विच एज्यूम्स द वैल्यूज दिस एंड व्हेन x हैज द वैल्यू दिस, मींस x की वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग आपको फंक्शन की वैल्यूज गिवन है, और आपको क्या निकालना है, पोलिनोमियल निकालनी है, लोएस्ट पॉसिबल डिग्री की पोलिनोमियल आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल आपने बनानी है, फिर न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला आपने लगाना है। फॉर्मूला लगा के यहाँ x की वैल्यू गिवन नहीं है, x को जस्ट x से पुट करना है। x की वैल्यू गिवन होगी तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकल जाती है। यहाँ आपको एक पोलिनोमियल बनानी है, तो x की वैल्यू गिवन नहीं है, तो जस्ट f ऑफ x आपने निकालना है, वो आपका क्या आ जाएगा, पोलिनोमियल आ जाएगी। नेक्स्ट है गिवन द फॉलोइंग डाटा, फाइंड f of x एज अ पोलिनोमियल इन पावर्स ऑफ x माइनस 5 की पावर्स निकालनी है। तो सबसे पहले आपने न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनानी है, उसके बाद न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला आपने यूज करना है। अब जो हमारा, जब आप न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला यूज करोगे, तो ये हमने फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला यूज करके आपने x की वैल्यू जस्ट पुट नहीं करनी है, तो f ऑफ x ये हमारे पास आ गया। लेकिन अब हमने इस पोलिनोमियल को किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, इन पावर्स ऑफ x माइनस 5 की पावर्स। तो हमने यहाँ सिंथेटिक डिवीजन यूज की। सिंथेटिक डिवीजन यूज करके मीन्स आपने सिंथेटिक डिवीजन तो आप लोगों को आती है ना, डिवाइड करना, ये तो ये यूज करके हमने किसकी फॉर्म में निकाली, x माइनस 5 की फॉर्म में निकाल ली हमने। आज के लिए इतना ही काफी स्टूडेंट्स, बाकी जो नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।